हेलो दोस्तों आज 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 हम बात करेंगे दोस्तों कि न्यूट्रल, ग्राउंडिंग तथा अर्थिंग में क्या डिफरेंस होता है। क्या हमारे पास जो ग्राउंडिंग तथा अर्थिंग होता है वो सेम थिंग होते हैं या तथा न्यूट्रल में हम क्या, अगर हम अर्थिंग को एज ए न्यूट्रल यूज कर सकते हैं या नहीं है, इसके बारे में पूरी वीडियो में हम डिटेल से देखेंगे तथा वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको मिल सकें। दोस्तों अगर बात करें हम दोस्तों, चलिए बात करेंगे न्यूट्रल होता क्या है। न्यूट्रल होता है दोस्तों कि न्यूट्रल हमारा जो सबसे पहले देखें तो ये हमारे रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है। मतलब कोई जो फेज आता है उसका रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है। मतलब ये आता कहाँ से है, तो इसके लिए हम देखें तो ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से आता है। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से हमारे आता है। मतलब जहाँ पर डेल्टा स्टार रहता है वहाँ पर हमारा न्यूट्रल प्राप्त होता है। स्टार वाइंडिंग के द्वारा हमारा न्यूट्रल प्राप्त होता है। तो अब बात करेंगे दोस्तों, हमें मान लीजिए 11/440 का ट्रांसफार्मर है, तो इसमें हम मान लीजिए 3 फेज सप्लाई होगी या सिंगल फेज। अगर 3 फेज होगी तो इसमें न्यूट्रल की जरूरत नहीं होगी, लेकिन हमारा सिंगल फेज लोगे तो इसमें एक फेज होता है तथा एक हमारा न्यूट्रल होता है। अब बात करेंगे दोस्तों की जो अगर अर्थिंग होती है, अर्थिंग मतलब अगर ग्राउंडिंग को देख लेते हैं तो ग्राउंडिंग होता है जो न्यूट्रल हमारा होता है, उसी को हम अगर स्टार पॉइंट के जो ट्रांसफार्मर होता है, मतलब डेल्टा स्टार का जो ट्रांसफार्मर होता है, मतलब 3 वायर आई इधर 4 वायर निकल गई, मतलब आर वाई भी तथा एक न्यूट्रल निकलती है। जो हमारा डेल्टा स्टार होता है वहीं पे हम न्यूट्रल को हम वहाँ पे हम ग्राउंड कर देते हैं, उसी को हम ग्राउंडिंग कर देते हैं। मतलब अर्थ के साथ कनेक्ट करते हैं न्यूट्रल को, उसे ग्राउंडिंग कर देते हैं। जो फ्लोटिंग न्यूट्रल का एज ए वर्क करते हैं, मतलब फ्लोटिंग न्यूट्रल का वर्क करते हैं, जिससे अनबैलेंस करंट को मतलब ऑब्जॉर्व कर सके। अब बात करें दोस्तों, मेन पॉइंट आता है हमारे पास जो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल तथा अर्थिंग, ये दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होते हैं। या काफ़ी इंटरव्यू के क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है कि दोस्तों कि न्यूट्रल तथा अर्थिंग में क्या अंतर होता है, तथा क्या दोनों एक ही हैं या फिर अलग अलग हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो दोस्तों न्यूट्रल होता है जो दोस्तों न्यूट्रल को हम क्या बोल सकते हैं कि न्यूट्रल हमारा होता है कि यह रिटर्न करंट को कैरी करता है। मतलब जो रिटर्न करंट होता है, हमारे रिटर्न करंट को होता है उसे ले जाता है। मतलब जो हमारा फेज के द्वारा करंट जाता है वो न्यूट्रल के द्वारा हमारा रिटर्न होता है, क्योंकि हमारे फेज के द्वारा है तो करंट को फ्लो होने के लिए रास्ता मिलना चाहिए, इसलिए वो न्यूट्रल का काम होता है। जबकि हमारा अर्थिंग होता है, अर्थिंग को हम एक रिटर्न पाथ की तरफ नहीं यूज करते, यह हमारा केवल सेफ्टी पर्पज के लिए यूज होता है। मतलब इक्विपमेंट लीकेज कर, मान लीजिए कोई भी फॉल्ट है तो उसमें लीकेज करंट होता है, लीकेज करंट के विरुद्ध में हम सेफ्टी पर्पज के लिए यूज करते हैं, क्योंकि अगर बॉडी में पार्ट में कहीं भी लीकेज हो गया तो अर्थिंग के द्वारा हमारा अर्थ में चला जाए। तथा हम नेक्स्ट देखें दोस्तों, नेक्स्ट हम देख सकते हैं जो होता है कि न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल हमेशा मतलब एक करंट को ले जाता है, मतलब कैरी करता है। क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में भी हमारा जो न्यूट्रल होता है उसमें न्यूट्रल में हमारा करंट का फ्लो होता रहता है, क्योंकि फेज के द्वारा नॉर्मल कंडीशन में फेज से न्यूट्रल की करंट फ्लो होता है। जबकि हमारा जो अर्थिंग होता है, अर्थिंग में हमारे नॉर्मल कंडीशन में हमारा करंट अर्थ वायर में हमारा करंट फ्लो नहीं होता है, क्योंकि जब हमारे पास मान लीजिए कोई फॉल्ट आया, फॉल्ट आने के बाद हमारा दोस्तों उसमें अर्थिंग वायर में हमारा अर्थिंग के द्वारा हमें तब फ्लो होगा, मतलब तभी फॉल्ट के कंडीशन में ही अर्थ वायर में करंट फ्लो होगा। जबकि न्यूट्रल में ऐसे ऑलवेज फ्लो होता रहेगा। अगर मान लीजिए हमारी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं दोस्तों, तो इंडस्ट्री में वर्क करते समय आप इसे कैसे पहचानेंगे। मैक्सिमम केसेस में स्टैंडर्ड कलर होता है, उसका ब्लैक कलर यूज होता है। मतलब न्यूट्रल का हमारा एज ए ब्लैक यूज होता है, जबकि फेज का रेड यूज होता है। जबकि अर्थिंग के लिए हम दोस्तों, अर्थिंग के लिए अगर स्पेशल में देखें दोस्तों कि इसमें होता है येलो ग्रीन करके रहता है, मतलब येलो ग्रीन वायर रहती है, या फिर हमारा ग्रीन ही यूज कर लेते हैं ज़्यादातर। मैक्सिमम केसेस में येलो ग्रीन करके वायर हमारे जो अर्थिंग के लिए यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट बात करें दोस्तों, जो होता है कि इसका मान लीजिए कि रेजिस्टेंस कितना होगा। अगर रेजिस्टेंस की बात करें दोस्तों, रेजिस्टेंस जो हमारा अर्थिंग वायर की रही है, अर्थिंग वायर से हमारा ज़्यादा होगा। मतलब इसका अर्थिंग वायर से रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि हमारा एक करंट को कैरी करता है, इसलिए हमारा ऑलवेज यूज में रहता है, इसलिए इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। जबकि हमारा मान लीजिए कि अगर अर्थिंग वायर है, अर्थिंग वायर हम ज़्यादातर नॉर्मल कंडीशन में यूज नहीं रहता है, इसलिए इसका रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस मतलब कम रहता है, रेजिस्टेंस कम रहता है, जिससे हमें पतली वायर को एज अर्थिंग की तरह यूज कर लेते हैं।
और देखें दोस्तों इसमें क्या होता है, तो इसमें देखें दोस्तों तो होता है कि हमारा यहाँ मान लीजिए कि किस में यूज होता है अगर बात आती है, क्योंकि हमारे पास सप्लाई होती है एसी तथा डीसी दोनों सप्लाई होती है। तो एसी तथा डीसी दोनों सप्लाई होते थे, यह केवल दोस्तों एसी में यूज हो, क्योंकि एसी में फेज तथा न्यूट्रल होता है, जबकि डीसी में हमारा ऐसा न्यूट्रल कोई वर्क नहीं होता, इसमें पॉजिटिव तथा निगेटिव होता है, इसलिए ऑलवेज हमारे एसी में न्यूट्रल को पाया जाता है। जबकि हमारा देखें तो अर्थिंग में दोस्तों, अर्थिंग को हम एसी और डीसी दोनों में यूज कर लेते हैं, क्योंकि यह सेफ्टी पर्पज़ के लिए लगाया जाता है, जिससे इसका एसी तो डीसी से मतलब नहीं होता है, या पर इक्विपमेंट के सेफ्टी के लिए लगाया जाता है तथा इसको कहीं भी यूज कर लेते हैं। एसी तथा डीसी दोनों में हम यूज इसको कर सकते हैं। और देखें दोस्तों तो इसमें क्या होता है, इसमें अगर देखें तो अब बात आते हैं दोस्तों, हम क्या न्यूट्रल को अर्थिंग की तरह यूज कर सकते हैं, तो इसका जवाब आता है यस दोस्तों। मतलब इसको हम ऐसे यूज कर सकते हैं कि हम मान लीजिए कि इसको ग्राउंड कर देंगे, अगर इसको ग्राउंड करके हम यूज करेंगे न्यूट्रल को, तो यह एक अर्थिंग की तरह यूज कर सकते हैं, मगर हमारे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से यह परफेक्ट नहीं रहता, इसलिए हम अर्थिंग के अलग से वायर लगाने में हमारा मैक्सिमम सेफ्टी प्राप्त करते हैं। जबकि हम देखें दोस्तों, अगर क्या इसी बात को हम अगर अर्थिंग वायर को एज ए न्यूट्रल यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका आंसर आता है नहीं दोस्तों, क्योंकि इसका हम न्यूट्रल यूज करने से यह हमारे लिए डेंजर पर हो सकता है, क्योंकि हमारा अर्थिंग पतले वायर का रखता है, कहीं भी टूटी रहती है तथा यह रिटर्न पाथ प्रोवाइड नहीं करेगा, जिससे हमारा कहीं भी सर्किट में झटका लग सकता है, मतलब करंट फ्लो को झटका लग सकता है। इसलिए हम अर्थिंग वायर को कभी न्यूट्रल की तरह यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सेफ्टी पॉइंट ऑफ से सही नहीं होता है। आप इंटरव्यू में पूछेंगे तो आप बताइए कि इसके सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं होता है, इसलिए हम न्यूट्रल को अर्थिंग वायर को एज ए न्यूट्रल यूज नहीं करते। इसको सिर्फ हम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू की इक्विपमेंट की सेफ्टी के लिए लगाते हैं, कि मान लीजिए कोई फॉल्ट कंडीशन हुआ, तो फॉल्ट कंडीशन में हमारा जो इक्विपमेंट में करंट फ्लो होने लगा, तो वह अर्थिंग के द्वारा हमारा ग्राउंड हो सके, इसीलिए हम इसका अर्थिंग का यूज किया जाता है। इस तरह देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा न्यूट्रल तथा अर्थिंग में क्या डिफरेंस है, तथा न्यूट्रल को एज अर्थिंग यूज कर सकते हैं या फिर अर्थिंग के जो न्यूट्रल यूज करते हैं, इसी की पूरी जानकारी हमने वीडियो में देखी है। तथा दोस्तों अगर चैनल पे नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा थैंक यू ऐसे वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।